हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बबल ट्यूब और उसके सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी एक बार मैं इसको पढ़ चुके हैं हम लोग अपने चैनल पे, बट आज इस प्लेलिस्ट के लिए अलग से, सर्वेइंग की प्लेलिस्ट के लिए अलग से इस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। तो देखिए, बेसिक हमारा लेवलिंग में एक डंपी लेवल होता है और एक स्टाफ होता है, और लाइन ऑफ साइट की मदद से हम लोग मतलब उसको हॉरिजॉन्टल करके लेवलिंग की मदद से हम लोग हाइट नापते हैं, रीडिंग लेते हैं, फिर वहाँ से हाइट निकालते हैं। तो देखिए, ये जो लाइन ऑफ साइट है हमारी हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, इसको कौन बताएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इस्तेमाल होता है बबल ट्यूब। बबल ट्यूब जो होता है इसी के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे टेलीस्कोप के ऊपर लगा रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले फ़ोटो में, ये जो है ये बबल ट्यूब है। इसके अंदर एक लिक्विड होती है, लेस विस्कस लिक्विड, जो क्या कहते हैं, अगर हल्का सा भी क्या कहते हैं ये टिल्टेड रहेगा तो वो लिक्विड जो है अपने सेंटर पोजीशन को छोड़ के कहीं आगे बढ़ जाएगी, आगे पीछे बढ़ जाएगी। तो बबल ट्यूब का काम यही है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल है कि नहीं ये बताना। तो बबल ट्यूब का काम क्या है? टू चेक horizontal, to check whether instrument is horizontal or not, to check whether instrument horizontal or not। ये चीज़ होता है। फिर आगे बात करें, इसमें लेस विस्कस लिक्विड होता है, लेस विस्कस लिक्विड लाइक स्पिरिट, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। अगर बबल सेंटर पे होगी, अगर बबल इज एट सेंटर, तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर लेते हैं। देन इंस्ट्रूमेंट जो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल, अदरवाइज नहीं। और इसको हम लोग किसकी मदद से करते हैं? इसको हम लोग लेवलिंग स्क्रूज़ की मदद से हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। तो इसको सेंटर पे लाते हैं किसकी मदद से? लेवलिंग स्क्रू is used to bring bubble at center, तो इतना काम हमारा बबल ट्यूब करता है। ठीक है, आगे की बात करें तो अब इसमें आता है कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, ये क्या चीज़ है? तो देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब आप थोड़ा समझिएगा कि अगर ह्यूमन हम लोग बात करते हैं किसी एक के बारे में कि दैट पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव, उसको छुओ तो वो रो देगा, लाइक दैट। तो ये इसी टाइप का कुछ है कि बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी में, कि वो बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी वो मेज़र करता है कि हल्के से टिल्ट पे बबल अपना सेंटर से पोजीशन कितना चेंज कर रहा है। तो इसकी ये एक तरह से प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बबल ट्यूब by virtue of which bubble will move out of center if there any tilt in the instrument। मतलब हल्का सा हम टिल्ट करें तो वो क्या कहते हैं, सेंटर को छोड़ देगा। तो ये शो करता है सेंसिटिविटी, ये होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, अभी कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, लाइक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब जैसे ये जो फ्लूइड है अंदर, अब आप खुद सोचिएगा कि एक मैंने बबल ट्यूब लिया जिसके अंदर मैंने वाटर डाला, और एक मैंने बबल ट्यूब लिया जिसके अंदर हनी डाला। ठीक है, तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव होगा? हनी वाले को हमको ज़्यादा घुमाना पड़ेगा हनी को सेंटर पोजीशन से मूव कराने में, क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, और वही वाटर वाले में विस्कोसिटी कम है, तो इसको कम हमको घुमाना पड़ेगा और ये हमारा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो ऐसे ही विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर, ये डाया ऑफ ट्यूब के ऊपर, कई सारे फैक्टर्स पे सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब डिपेंड करती है। लाइए एक जगह लिख लेते हैं उन चीज़ों को। फैक्टर्स affecting
सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी घटेगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पहले मैं लिख लेता हूँ, बाकी देखा जाएगा एक बार और मैं ये लिख दूंगा। दूसरा मैं बात करूँ लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, डाया ऑफ ट्यूब, डाया ऑफ ट्यूब। चौथा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्यूब। ये मैं मैथमेटिकली इन सबको प्रूव करूंगा अभी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्यूब, टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब आप थोड़ा सोचिए टेम्परेचर से कैसे होगा। जैसे अगर ट्यूब में पानी है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा। देखिए टेम्परेचर के साथ मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ने पे, टेम्परेचर बढ़ने पे लिक्विड जो होता है एक्सपेंड करता है, लिक्विड जो है वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो बबल होगी, बबल साइज, बबल साइज वो कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो बबल की ही जगह बढ़ाएगा पे जाएगा। जब बबल साइज कम हो जाएगी तो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी घट जाएगी, सेंसिटिविटी घट जाएगी। तो टेम्परेचर, रफनेस ऑफ इनर वॉल, रफनेस ऑफ इनर ट्यूब वॉल। रफनेस को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि चाहे मैं विस्कोसिटी बोलूं, विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी एक तरह से रफनेस ऑफ लिक्विड, एक तरह से समझिए कि कौन से लिक्विड कितना ज़्यादा विस्कस है, कितना ज़्यादा स्लो रगड़ के चल रही है। और वही रफनेस ऑफ इनर वॉल, रफनेस ऑफ ट्यूब एक तरह से, ठीक है। ये इसको इंटरनल फ्रिक्शन भी आप कह सकते हैं कि इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कैलकुलेशन सेंसिटिविटी है। जैसे अब इसमें से ये जो फैक्टर्स थे, लेंथ था, डाया था, रेडियस था, ये आपको इस कैलकुलेशन से पता चलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए कुछ कैलकुलेशन देखते हैं सेंसिटिविटी के। तो देखिए ऐसा समझिए हमारा एक ये टेलीस्कोप है, हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये एक S1 साइट कर रहा है स्टाफ पे, स्टाफ पे, ठीक है। B से C पॉइंट है, D डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये A पे यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा बबल ट्यूब एकदम सेंटर पे, आप देख सकते हैं सेंटर पे है, ठीक है। फिर हमने इसको हल्का सा टिल्ट किया, हल्का सा टिल्ट किया, अल्फा एंगल, अल्फा एंगल हमने टिल्ट किया, ठीक है। अब ये बबल ट्यूब मूव कर गया, कुछ डिवीज़न मूव कर गया। मान लेते हैं ईच डिवीज़न की साइज जो है, साइज ऑफ ईच डिवीज़न कुछ भी है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ईच डिवीज़न की साइज L है, साइज ऑफ ईच डिवीज़न L है, और वो N डिवीज़न मूव कर गया, N डिवीज़न मूव कर गया। तो कितना मूव किया, NL डिस्टेंस मूव किया है, NL डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। N डिवीज़न मूव किया था तो टोटल NL डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। तो मैं अब इसी डायग्राम को सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट करता हूं। अब यहाँ पे ऐसे साइट किया होगा तो S2 साइट किया होगा। तो चलिए इसी डायग्राम को मैंने सिंपल डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये हमारी डिस्टेंस D, तो ये भी हमारी डिस्टेंस D, हमारा पहले S1 साइट किया था, अब S2 देख रहा है। तो टोटल ये जो हाइट हो गई स्टाफ इंटरसेप्ट S इक्वल टू S2 माइनस S1, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे S क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट। अल्फा एंगल हमारा क्या कहते हैं, मतलब टिल्ट हुआ है। और यहाँ पे बबल ट्यूब जो है ये NL लेंथ,
एनएल लेंथ बबल मूव की है, बबल मूव की है एनएल लेंथ, क्योंकि बबल ट्यूब का जो कर्वेचर है उसका रेडियस आर है, उसका रेडियस आर है, तो हम ये कर्वेचर भी टिल्ट किया होगा अल्फा, क्योंकि ये अगर अल्फा मूव किया है तो बबल की भी एक्सिस अल्फा मूव की होगी। अगर ये बबल है तो अगर ये बबल की एक्सिस है और ये टेलीस्कोप की एक्सिस है, टेलीस्कोप अगर अल्फा मूव किया है तो बबल की भी एक्सिस अल्फा इधर मूव की होगी। ठीक है, तो अल्फा एंगल ये भी मूव की है। ओके, तो अब हम रिलेशन निकालते हैं, हमको अल्फा ही की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या कह सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं पेन को मोटा कर लूं। अल्फा की वैल्यू देखिए, अल्फा की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि अल्फा बहुत छोटी वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा tan अल्फा इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हटाओ इसको tan अल्फा को, सीधे अल्फा लिखो। अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एस अपॉन डी, एस अपॉन डी। और दूसरा यहाँ आर्क वाले प्रॉपर्टी से आर इंटू अल्फा क्या होता है, ये आर्क लेंथ होता है, आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा इक्वल टू एन एल, तो अल्फा इक्वल टू एन एल अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल गया हमको। ठीक है, हटाओ यहाँ पे, यहाँ लिखो, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा की दूसरी वैल्यू आई है एन एल अपॉन आर। ये समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो पीछे जाके दोबारा देखिए। अल्फा एक यहाँ से इस वाली ट्राइंगल से, ट्राइंगल दिस ए बी एस टू, मतलब ए एस वन एस टू, ए एस वन एस टू से। ठीक है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू एस अपॉन डी आई, और एक ये आर्क प्रॉपर्टी से एन एल अपॉन आर आई। ठीक है, तो ये अल्फा आया। लेकिन क्योंकि अल्फा मूव करने में हमें एन डिवीजन मूव करना पड़ा, नंबर ऑफ डिवीजन कितना मूव किया बबल, बबल मूव एन डिवीजन। ठीक है, तब कितना एंगल ऑफ टिल्ट, एंगल ऑफ टिल्ट हमारा है अल्फा। तो वन डिवीजन में कितना हो जाएगा, वन डिवीजन में हो जाएगा, वन डिवीजन में हो जाएगा अल्फा बाई एन, वन डिवीजन में हो जाएगा अल्फा बाई एन। और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा डैश। कुछ लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, हम अल्फा डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा डैश। और अल्फा डैश होगा एंगल ऑफ टिल्ट, एंगल ऑफ टिल्ट रिक्वायर्ड, एंगल ऑफ टिल्ट रिक्वायर्ड टू मूव बबल बाई वन डिवीजन, बबल बाई वन डिवीजन, बाई वन डिवीजन। तो ये हमारा सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा अल्फा डैश। यहाँ पे अल्फा डैश हमारा सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, एंगल ऑफ टिल्ट रिक्वायर्ड टू मूव बबल बाय वन डिवीजन, कि कितना हम एंगल मूव करें ताकि हमारा बबल वन डिवीजन से मिल जाए। तो अल्फा डैश की वैल्यू है अल्फा बाई एन, तो अल्फा डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा बाई एन, अल्फा की थी एस बाई डी एन एल बाई आर, तो ये हो जाएगा एस बाई एन डी और एल बाई आर। और क्योंकि ये हमारा रेडियंस में होगा तो इसको सेकेंड्स में लाने में, सेकेंड्स में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 180 अपॉन पाई, तो ये डिग्री में बदला, फिर 60 मिनट में बदला, फिर 60 सेकेंड्स में बदला, इतने से मल्टीप्लाई करना होगा हमको। तो ये वैल्यू बन जाती है, फाइनल वैल्यू में लिख रहा हूँ अल्फा डैश इज इक्वल टू एस अपॉन एन डी इंटू 20 62 65। याद कर लीजिए ये सेकेंड्स में है, सेकेंड्स में, ठीक है। या एस अपॉन एन डी की जगह एल बाई आर 20 62 65 सेकेंड्स में। तो ये हो गया हमारा सेंसिटिविटी। तो देखिए अल्फा डैश हमें सेंसिटिविटी मिल गई। अब आप बताइए कौन सा ट्यूब, दो ट्यूब में बताता हूँ, एक ट्यूब की अल्फा डैश है अल्फा 1 और दूसरे की अल्फा 2 है। अल्फा 1 ज़्यादा है तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, अब आप सोच के बताइए। अल्फा 1 ज़्यादा है तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव है,
अल्फा 1 ज़्यादा है तो सेंसिटिव ज़्यादा हुआ ट्यूब नंबर 2, क्योंकि उसको कम एंगल पे ही वो 1 डिवीजन की टिल्ट दे देगा, मतलब 1 डिवीजन का बबल में मूवमेंट हो जाएगा कम एंगल की टिल्ट पे ही, तो ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, सेंसिटिव ज़्यादा हो गया, सेंसिटिव ट्यूब 2 ज़्यादा हो गया। तो अगर हमको सेंसिटिविटी अधिक चाहिए तो हमें अल्फा की वैल्यू कम चाहिए। तो अब यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ कि सेंसिटिविटी की, ठीक है, हमको फॉर्मूले में बताइए। सेंसिटिविटी अल्फा डैश के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम अल्फा डैश बढ़ाएंगे तो बारी बारी अल्फा डैश बढ़ा तो सेंसिटिविटी घटी, ठीक है, अल्फा डैश बढ़ा तो सेंसिटिविटी घटी। दूसरा, क्योंकि अल्फा डैश किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टाफ इंटरसेप्ट के, तो स्टाफ इंटरसेप्ट बढ़ा है, ज़्यादा लग रहा है तो अगेन सेंसिटिविटी घटेगी। एल लेंथ ऑफ ट्यूब के, हाँ, लेंथ ऑफ ट्यूब के, एल की बात करें, डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब, तो उसके क्या है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अल्फा डैश। तो मतलब ये सेंसिटिविटी अगर ये बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी घटेगी, ठीक है, वो बढ़ा तो सेंसिटिविटी घटी। और बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब के, उससे भी पहले बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा तो अल्फा घटेगा, अल्फा घटेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। लेंथ ऑफ ट्यूब के, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, कैपिटल एल, वो होगा 2 पाई आर इंटू जो भी उसका कर्वेचर, मतलब एक तरह से 2 पाई आर के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा लेंथ ऑफ ट्यूब जो है ऐसे, ये कुछ एंगल मतलब सर्कल का आर्क टाइप का है, तो एक तरह से किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो एल आर बढ़ेगा तो अगेन रुक जाइए, एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, अगेन आर बढ़ेगा तो अल्फा घटेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी और प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने ऊपर देख ही लिए कि विस्कोसिटी बढ़ेगी, सेंसिटिविटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, सेंसिटिविटी घटेगी, ठीक है, रफनेस बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी घटेगी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली है। तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा ना। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो अल्फा नाप रहे हैं, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी नहीं है, ठीक है, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। ये जो अल्फा निकाल रहे हैं हम लोग, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, ये बहुत ध्यान रखें, लोग कंफ्यूज इसी में करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि हमने देखा सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी को देखा अल्फा के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ अल्फा डैश, जो था अल्फा डैश का फॉर्मूला S/ND, ठीक है, ये 20, 62, 65 याद कर लीजिए, ये सेकेंड्स में है, या L/R 20, 62, 65 सेकेंड्स में, ठीक है, ये था। अगर अल्फा बढ़ेगा, अल्फा डैश बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी घटेगी। तो ये होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए, और इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। धन्यवाद।